तो ये क्या हुआ था? अच्छा, उसमें जो इलेक्शन कमीशन के जो वकील साहब आए हुए थे, उन्होंने बात करते हुए कहा कि ये अंडरटेकिंग जो दी जा रही है, यहाँ बहुत सारे टाउट कचहरी के अंदर मिल जाते हैं जो इस तरह के अंडरटेकिंग दे सकते हैं। तो फिर उसके बाद हमारी तरफ से पीछे से आवाज़ उठाई गई कि यहाँ सीनियर जो वकील हैं ख्वाजा आरिफ साहब, जिनको चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी कल एडमायर किया कि हम इनको एक रोल मॉडल समझते हैं। तो हमने कहा कि उन्होंने वो इनको रोल मॉडल समझते हैं और ये एक जिनकी प्रैक्टिस है और वो उनको ऐसे अल्फाज से मुखातब कर रहा है। फिर उसके बाद जैसे वह बात उठी, फिर उन्होंने फिर माजरत खाना रवैया अख्तियार किया, फिर माजरत की और फिर उस पर आके उन्होंने आखिर में ख्वाजा आरिफ साहब से आके दोबारा फिर माजरत की। लेकिन आप अंदाज़ा लगाएं कि इलेक्शन कमीशन कितना पर्सनल हो गया इमरान खान के साथ, ठीक है, कितना पर्सनल हो गया है। मतलब कि हैरान कौन है कि एक वकील, यंग वकील, हालांकि तैयारी के साथ आते हैं, मैं ये नहीं कहता कि वो तैयारी के साथ नहीं आते, लाइक होंगे और हैं, बड़ी अच्छी तैयारी के साथ आते हैं, अच्छे पॉइंट्स रखते हैं। लेकिन आप ये देखें असदुल्ला खान साहब के इलेक्शन कमीशन इतना पर्सनल हो गया है कि इलेक्शन कमीशन के वकील जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर से और इलेक्शन कमीशन में इमरान से मिल के आते हैं तो वो इस हद तक मतलब मैं कहूँगा कि बद तहजीबी और बदतमीज़ी पे उतर आते हैं कि एक ख्वाजा हारिस साहब मैंने नहीं देखा कभी उनके साथ किसी ने बदतमीज़ी की हो। जब किसी जुडिशरी में, किसी अदालत में, किसी जज के सामने हमेशा पेश होते रहे, उनका बड़ा एहतराम है, उनका कभी किसी ने ये नहीं किया। लेकिन जिस तरह से उसने बदतमीज़ी की, यानी इतना वो बुग़्ज़ और नफ़रत भर दी है इमरान खान की इलेक्शन कमीशन ने वकीलों के अंदर भी, कि वो एक जो वकील हैं वो कर रहे हैं जो है वो कर रहे हैं। अच्छा, ये उधर हो गया। ये अभी वो अलीजा ये दिखा रहे थे कि वो जो दूसरा मामला था ना, जो जज ज़ेबर चौधरी वाला मामला था, उसमें तो उनके वारंट गिरफ्तारी जो है वो 20 मुअत्तल हो गए, 20 तक उनको कह दिया गया कि 20 को इमरान खान जो है वो पेश हों। तो ये इस तरह। लेकिन अगर यहाँ पर फ़र्ज़ करें कि अभी जो है वो रिलीफ नहीं भी मिलता या इस अदालत से इमरान खान को, तो लाहौर हाई कोर्ट से कल तक का तो टाइम मिला हुआ है और कल और परसों में रह गए हैं 24 घंटे। तो मेरा ख़्याल है कि कल शायद लाहौर हाई कोर्ट इस मामले को ज़रूर देखेगी कि 24 घंटे का वक्त है और किसी भी तसादुम से बचने के लिए इस वक्त को जो है वो इफ़हाम व तफ़हीम के साथ गुजारा जाए। तो मेरा ख़्याल है कि तारिक सलीम शेख साहब ने कल और आज जो जिस तदब्बुर का मुज़ाहरा किया है हालात को देखते हुए, संगीनी को देखते हुए, और आज उन्होंने कहा भी है कि आप आपस में बैठ के मामला IG साहब देखें और तय करें और इन चीज़ों को खुशज़ुबी के साथ तय करें। तो मेरा ख़्याल है कि शायद इमरान खान साहब के पेश होने से पहले मुझे तसादुम के इम्कानात तो कम दिखाई दे रहे हैं। तसादुम का मतलब तो फिर ये है कि फिर ये कोई बड़ा प्लान है, फिर उस तसादुम से कुछ ज़्यादा बड़े मकासद हासिल करना जो है वो मकसूद हो सकता है अगर इसके बावजूद अगर किसी तसादुम की तरफ जाते हैं। वैसे लाहौर हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद मुझे लगता है कि तसादुम से रोकने की पूरी कोशिश जो है वो उस फैसले में नज़र आती है। मैं इसमें एक डेवलपमेंट अभी बयान करूँ। आज केस की 3 बार हियरिंग हुई, एक सुबह 8:30 बजे, फिर 12 बजे और ऑनवर्ड फिर 2:30 बजे रखी गई थी। अब उसमें सिर्फ इलेक्शन कमीशन के कौंसिल के लिए रखा गया था कि उनका क्या मौक़िफ़ है। अब जैसे ही 2:30 बजे तो IGP इस्लामाबाद जो है वो इन पर्सन खुद आके मौजूद हुए, आके बयानात दे रहे थे और पूरी सियासी तकरीर की है पूरी सारी। अब चूँकि ख्वाजा आरिफ साहब उस वक्त चूँकि मौजूद नहीं थे, वो पहुँच रहे थे, हम सारे उधर मौजूद थे, पूरी उन्होंने एक सियासी तकरीर की है। फिर उसके बाद जो हमारे वकलात उनकी तरफ से आवाज़ उठाई है कि ये आइन और कानून की तकरीर कर रहे हैं यहाँ। तो आज तक ऐसा कब हुआ है कि एक नॉन बेलेबल वारंट की तामील के लिए जो आए रोज़ कई क्रिमिनल केसेस में पुलिस अफसरान के, ESI के, इंस्पेक्टर, इवन SHO के भी जारी हो जाते हैं कि भाई शहादत देने नहीं आ रहा, अदालत जो है उसका नॉन बेलेबल वारंट जारी कर देती है, अगली तारीख पे हाजिर हो जाता है। अब एक नॉन बेलेबल वारंट के लिए आप DIG को उठा के भेज दें, एक SHO को वो मुखातब किया गया, हालांकि जा रहा है DIG। अब ये वहाँ जाके इनको थ्रो मजिस्ट्रेट जाना चाहिए था, लेकिन ये डायरेक्ट लेके इन्होंने जाके वहाँ ऑपरेशन शुरू किया हुआ है। अब IGP आके इतना पर्सनल आके पूरी एक सियासी तकरीर कर रहे थे, जैसे लग रहा था कुछ जलसे में। वो फिर स्नब किया गया, फिर उनको ब्रेक लगाई गई, फिर अदालत की तरफ से भी रोका गया उनको कि कूल डाउन। चलिए, आपका भी खालिद साहब शुक्रिया, असद आपको भी शुक्रिया। अब मैं ज़रा ये जो हमारे यहाँ से रिपोर्टर्स ने रिपोर्ट किया, क्योंकि आपको पता है